ट्रैफिक के बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ हादसे का नाम देकर भुला दिया जाता है, लेकिन उनकी गहराई में जाएं तो हमें बहुत सारे जराइम से भी वास्ता पड़ता है। मुख्तलिफ शहरों की बड़ी बड़ी शाहराहों पर भागने वाली चिंची की सीटों पर बैठे ड्राइवर बच्चे, जिनकी उम्र बमुश्किल 13 और 12 साल भी नहीं होती, बगैर किसी लाइसेंस के 6 सवारियां बिठाकर अपनी चिंची को यूं भगा रहे होते हैं जैसे उन्होंने किसी रेस में हिस्सा लेना हो। कराची की बड़ी शाहराहों पर दिन दिहाड़े भागने वाले वाटर टैंकर, भारी सामान से लदे ट्रेलर्स भी इस जुर्म की एक बड़ी दास्तान बन चुके हैं, जो अपने सामने आने वाली किसी छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल सवार को तो देखते ही नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में पिछले साल एक तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल कर रख दिया था, जो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। जाहिर है उसे हादसा ही कहा जाएगा, इसलिए कि 3 अफराद की जान लेने वाले ड्राइवर के बयान और पुलिस के मुताबिक ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया था। तेज रफ्तारी, बगैर लाइसेंस के कम उम्री में ड्राइवरी, औकात कार के बगैर शहर की मरकजी शाहराहों पर टैंकरों और ट्रॉलरों की रवानी, वन वे की खिलाफ वर्जी अगर शहरियों के कत्लेआम का बायस बन जाए तो कानून के रखवाले चाहे उसे 1000 बार हादसे का नाम दे, मगर जिनके खानदान का सरबरा या स्कूल में जाने वाले बच्चे और यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले नौजवान इस खूनी वाक़े की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके लवाहिकीन उसे हादसा हरगिज़ नहीं कह सकते। ज़रूरत इस बात की है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों और लापरवाहियों से शहरियों की जान लेने के वाक़यात के गैर जानिबदाराना अंदाज से तज्जिया करने के बाद ये फैसला किया जाए कि क्या सिर्फ हादसात है या इनमें जराइम का अंसर भी शामिल है। कोरोना की वबा ने आवाम को तो घरों तक महदूद कर दिया है, लेकिन ये बीमारी पुलिस और जराइम पेशा अफराद को कहीं भी महदूद करने में बुरी तरह नाकाम रही। अपने घरों तक महदूद शहरी अब जूतों और कपड़ों के अलावा खाने पीने की चीज़ों का भी ऑर्डर ऑनलाइन करने लगे हैं। मगरबी ममालिक के बाद अब तीसरी दुनिया के ममालिक भी खाने पीने और ज़रूरियात ज़िंदगी की ऑनलाइन चीज़ों की खरीदो फरोख्त का दायरा रोज़ बरोज़ वसी होता चला जा रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इन कंपनियों के पास जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, अगर वो जराइम पेशा हैं तो खुद कंपनी और उसके ग्राहकों के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए कि कंपनी के साथ तमाम ग्राहकों का फ़ोन नंबर और घर का पता भी उनके पास महफूज होता है। कराची के इलाके फिरोजाबाद पुलिस ने ऐसे राइडर को गिरफ्तार किया है जो लोगों के घरों में खाने पीने की चीज़ें सप्लाई करता था, मगर वो आदी मुजरिम निकला और वो इससे पहले भी कई बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई, आइए जानते हैं। कराची के शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। पहले शहर में राह चलते डाकू लूट लेते थे। शहरियों की आसाइश के लिए राइडर सर्विसेज शुरू हुई तो वहाँ भी डाकू आ गए। अब डाकू से लोग घरों में भी महफूज नहीं। कराची के मुख्तलिफ थानों को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि उन्हें घरों पर खाना लाने वाले राइडर्स लूट कर चले जाते हैं। 2-3 दफ़ा इस तरह की इत्तला मिली थी कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन्होंने वारदात की, हमने उनसे खाना मंगवाया या इस तरह की कोई ऑर्डर किया तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की, लेकिन इस तरह ऐसा उस तरह उसको कोई रिस्पांस मिला नहीं। 2-3 सरसरी एप्लीकेशन वगैरह थाने पे आई, 1400 ले लिया, 2000 ले लिया, इस तरह करके। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम कौन था? क्या वो इससे पहले भी जराइम की वारदातों में मुलविस था या उसने ऐसा पहली बार किया था? वो सिर्फ मखसूस लोगों को ही निशाना क्यों बनाता था? जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाई। इस दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि तारिक रोड पर फूड डिलीवरी करने वाला एक मुलजिम शहरी को लूट कर फरार हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम का ताक़ुब किया और उसे मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम अब्दुल रऊफ डिलीवरी के बैग में असलहा छुपा कर रखता था और शहरियों को मौका मिलते ही लूट लेता था और उसका निशाना ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देने वाले अफराद हुआ करते थे। मोबाइल पेट्रोल कर रही थी, शोर शराबा हुआ, लोगों ने कहा कि जिसने गन पॉइंट पे हमें रखा, अपने से कोई ऑर्डर मंगवाया था तो ऑर्डर जैसे डिलीवर करने लगा, इसने जो पीछे बॉक्स होता है उसमें से पिस्टल निकाल के कहा कि भाई सारे पैसे दो। उसके साथ एक और लड़का था, उसने पिस्टल के ऊपर हाथ डाल दिया,
शोर शराबा हुआ, इसने भागने की कोशिश की, पुलिस पहुंच गई और इसको पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नशे का आदी है और उसने 10 रोज पहले ही इस फूड कंपनी को ज्वाइन किया था। मुलजिम की मजीद वारदातों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। मुलजिम के साथियों की तलाश भी जारी है। पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजिम नशे का आदी था तो उसे मुताल्लिका कंपनी ने बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के कैसे मुलाजमत पर रख लिया, इस पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है। मजे की बात यह कि ना कोई वेरिफिकेशन हुई, ना किसी ने पूछा। मैं किसी बंदे को लेके गया कि ये ठीक बंदा है, आप इसको रख लें, आप बंदा रख लिया। तो कम से कम जब आप किसी का CNIC लेते हैं, आपको बहुत आसान है, किसी भी कंसर्न पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके शनाख्ती कार्ड लेकर वो आपको चेक करके बता देंगे कि आपके कोई लोग जो हैं वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मुख्तलिफ वारदातों के दौरान आम शहरियों को लूटने के लिए मुलजिम क्या तरीका इस्तेमाल करता था? मुलजिम ने अपने एतराफी बयान में बताया कि वो 10 दिन पहले ही इस कंपनी में मुलाजमत पर आया था और घरों में खाना सप्लाई करने के दौरान वो मौका मिलते ही कस्टमर्स को लूट लिया करता था। इसके पास से पिस्टल मिली, बाकायदा इसके पास पिस्टल इसने रखी हुई थी और बकौल उसके 2-3 साल से मेरे उसके पास थी। तो इसने एक प्री प्लान करके अपनी नौकरी ली किसी तवज्जुह से और उसके बाद से इसका प्लान यही था कि इसी तरीके से जो भी इसको अच्छा कोई बंदा मिलेगा उससे ये पैसे लेगा, किसी के घर में या कोई इस तरह बुलाएगा। तो इस तरह के इंसिडेंट में वो पकड़ा गया तो ज़्यादा उसको ऐसा मौका नहीं लगा। नशे का आदी तो है मगर पहले इसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। बाकी हमने इसके जिस तरह वो कहता है कि मैंने बच्चे की दूध की वजह से ये एक्ट किया, ऐसा भी नहीं था। पूरे इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, बाकायदा उसकी वहाँ शॉप है, उसका भाई भी शॉप पे बैठता है, तो ऐसा जिसको कोई ये प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो इसने प्लान किया हुआ था। पिस्टल रखने का क्या आपके पास जवाब हो सकता है, तो वो बॉक्स पे पिस्टल रखता था ताकि जब भी पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई पुलिस चेकिंग के दौरान रोके भी तो फूड बॉय उसको देख के पुलिस को चेक नहीं करती थी। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ पे जुर्म किया है। कहता है जो कुछ भी किया है मजबूरी में किया है। उसने शहरियों को ये मशवरा भी दे डाला कि वो ऑनलाइन फूड मंगवाएं तो किसी के लिए दरवाजा हरगिज न खोलें। शहरी दरवाजे की खिड़की के जरिए ही ये सामान वसूल करें वरना उन्हें लूटा जा सकता है। पैसे ऐसे लेते थे कि लोकेशन जो आती है हमारे पास, पहले ऑर्डर उठाते हैं, फिर हम लोग घर का लोकेशन जाके वहाँ पर वहाँ पर फ़ोन करते हैं। अगर वो कहते हैं ऊपर आ जाओ तो ऊपर चले जाते हैं, अगर वो कहते हैं हम नीचे आ रहे हैं पैसे दे रहे हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। जिन लोगों को बुला रहे बिल्कुल आंख बंद करके उसके ऊपर यकीन ना करेंगे जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आदमी हो जाता है। कम से कम एक चीज़ को कोशिश करेंगे, अगर आप घर में उनको बुला रहे हैं या कुछ तरह दरवाज़ा खोल के तो ये ज़हनी तौर पे या उसको चेक करेंगे कि उसके पीछे और लोग तो नहीं है या उसके पास कोई ऐसा गन वन तो नहीं है कि जिस पे वो आपके साथ तो इस तरह के कोई इंसिडेंट कर सकता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम पहले अपने मोहल्ले में छोटी मोटी वारदातें किया करता था और फिर नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने इस तरह का तरीका वारदात अपनाया। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। माजी के मुकाबले में कराची के जराइम पेशा अफराद बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से वारदातें करते पाए जाते हैं। इन वारदातों में आम अफराद के बजाय अब पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिसके लिए गिरफ्तारी और सजा का अमल तो अपनी जगह, मगर इन नौजवानों की इस्लाह के लिए मुलाजमतों और उनकी बेहतर तालीम और तरबियत भी ज़रूरी है ताकि वो जराइम की दुनिया को आसानी से छोड़ सकें। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। एक अरबपति शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। अब ये हमारे पास चारों लोग अंडर अरेस्ट हैं, जिनमें से 2 शूटर हैं जो मौके पर जिन्होंने इस शख्स मोहम्मद रमजान पे फायर किया। कितनी जगह थी तुम्हारे वालिद की? 10 कनाल जगह थी। फिर तुमने क्या किया जब वो मांगा था उनसे हिस्सा? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इनकार किया था उसके। शूटरों का सारा डाटा इकट्ठा करके इन शूटरों को गिरफ्तार किया, फिर इसे उनकी निशानदेही पे पकड़ा कि ये सारा काम
इसके बेटे जो मुदई बना है अदनान, उसने करवाया। एक अरबपति शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। अब ये हमारे पास चारों लोग अंडर अरेस्ट हैं, जिनमें से 2 शूटर हैं जो मौके पर जिन्होंने इस शख्स मोहम्मद रमजान पे फायर किया। कितनी जगह थी तुम्हारे वालिद की? 10 कनाल जगह थी। फिर तुमने क्या किया जब वो मांगा था उनसे हिस्सा? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इनकार किया था उसके। शूटरों का सारा डाटा इकट्ठा करके इन शूटरों को गिरफ्तार किया, फिर इसे उनकी निशानदेही पे पकड़ा कि ये सारा काम इसके बेटे जो मुदई बना है अदनान, उसने करवाया। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। जमीन, जायदाद या किसी और लालच की वजह से बाज इंसानों का खून सफेद हो जाता है, जिसके बाद करीबी रिश्तों को भी अपने रास्ते से हटाने वाले पत्थर दिल इंसान किसी कानून या इखलाक की परवाह नहीं करते। मौजूदा दौर में तो रोजाना ऐसे वाक़यात हमारे सामने आने लगे हैं कि चंद रुपयों या थोड़ी सी जायदाद के लिए किसी करीबी अजीज या रिश्तेदार को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। लाहौर में एक अरबपति शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। मुकदमे की तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ हुआ कि कत्ल की इस वारदात में कोई और नहीं बल्कि मकतूल का इंतहाई करीबी शख्स मुलव्विस था। देखते हैं वो शख्स कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। चूंकि इलाके में 4 माह कबल नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ताजर रमजान को मौत के घाट उतार दिया था। मकतूल की काफी प्रॉपर्टी और फैक्ट्रियां थीं जिनसे माकूल आमदनी हो रही थी, जबकि घर भी 8 कनाल रकबे पर था। पुलिस ने मकतूल के बेटे अदनान की रिपोर्ट पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पिछले साल अगस्त में थाना इलाका चूंग में ये केस रजिस्टर हुआ और उस वक्त ये केस ब्लाइंड था, पता नहीं था कि ये कैसे वाकया हुआ। शुरू में यही डिटेल थी कि 2 लोगों ने जो है वो फायर किया एक शख्स मोहम्मद रमजान पे जो कि बिजनेसमैन था, और फिर ये केस थाना इलाका चूंग में रजिस्टर हुआ। पुलिस ने डकैती, मज़ाहमत और दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की। मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी ना निकली, जबकि डकैती मज़ाहमत वाले पहलू पर भी पुलिस को कोई सुराग ना मिल सका, जिस पर पुलिस हुकाम ने मुकदमे की तफ्तीश CIA के सुपुर्द कर दी। तफ्तीश CIA के पास आ गई। शुरू में हम भी ब्लाइंड थे, लेकिन अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे रिलाय करते हुए हमने इस काम में वर्किंग स्टार्ट की। पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश के बाद किसी नतीजे पर न पहुंची तो CIA की टीम ने उसकी तफ्तीश के बाद मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। मुल्जिम जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खुद मुकदमे का मुद्दई ही था। CIA की टीम ने जाए वक़्वा से मिलने वाले शाहिद और CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी। शाहिद का फॉरेंसिक जायजा करवाया गया तो CCTV फुटेज में मकतूल के बेटे अदनान की हरकत गैर फितरी और मशकूक करार पाई, जिस पर पुलिस ने अदनान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया और हुकाम से इजाजत लेकर अदनान से पूछताछ की गई तो उसने किराए के कातलों के जरिए बाप को कत्ल करवाने का इतराफ कर लिया। टिप मिली और उसके अलावा कुछ टेक्निकल डाटा को भी यूटिलाइज किया गया, जिसकी वजह से हम ये ब्रेक करने में कामयाब हो गए कि 3 लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, जिसमें से 2 लोग मौके पे शूट किया जिन्होंने इस शख्स मकतूल मोहम्मद रमज़ान को जो बिजनेसमैन था, और इन लोगों को लिंक किया एक शख्स अजीम ने मकतूल के बेटे अदनान के साथ, जिसने इनको हायर किया था अपने बाप के मर्डर के लिए। सो फिर ये जब पकड़े गए, जब इंटेरोगेट किया तो ये बात सारी खुल गई। पुलिस ने मुल्जिम की निशानदेही पर किराए के दोनों कातिल भी गिरफ्तार करके आला कत्ल और एडवांस के तौर पर ली गई रकम बरामद कर ली। अब ये हमारे पास चारों लोग अंडर अरेस्ट हैं, जिनमें से 2 शूटर हैं जो मौके पे जिन्होंने इस शख्स मोहम्मद रमजान पे फायर किया, और इनसे पिस्टल भी बरामद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने जायदाद के लालच में बाप को कत्ल करवाया। कहता था कि मैं जो मेरी है मुझे दे दो, मैं ताकि सारी बेच दूं।
तो वो उन्होंने कहा ऐसा ना करो, मैंने सबका हिस्सा देना है, बेटियाँ हैं उनको देना है, एक इसका भाई एक्सीडेंट में फौत हुआ था, उसका 4 साल का बेटा है, उसे भी मैंने देना है। तो इस रंजिश से कि ये बाप नहीं मान रहा था कि ये गलत कर रहा है बेटा, तो इस वजह से इसने बेटे ने जायदाद के हुसूल के लिए अपने सगे बाप को तो कत्ल करवा दिया, लेकिन इससे पहले उसने इस मंसूबे पर अमल करने के लिए एक माकूल रकम का भी बंदोबस्त किया। देखते हैं इस कत्ल के सिलसिले में बदनसीब बेटे का क्या कहना है, वो अपने बाप के खून का प्यासा क्यों बना। पुलिस हिरासत में मुलजम अदनान ने बताया कि वो 8 कनाल के घर में से 2 कनाल और जायदाद में से हिस्सा मांग रहा था, मगर बाप हिस्सा देने को तैयार ना था, जिस पर उसने किराए के कातरों से राब्ता करके 20 लाख रुपए में उन्हें सुपारी दे दी, जिसके लिए 4 लाख रुपए एडवांस और 35,000 रुपए असला खरीदने के लिए दिए थे। जो मेरा हिस्सा था वही चाहिए था। ऊंचा बोलो। जो मेरा हिस्सा था मुझे वही चाहिए था बस। कितना हिस्सा था तुम्हारा? वो तो 2 कनाल बनता था बस। तो कितनी जगह थी तुम्हारे वालिद की? 10 कनाल जगह थी। फिर तुमने क्या किया जब वो मांगा था उनसे हिस्सा? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इनकार किया था, उसकी वजह से मेरी उनकी बहस हो गई थी। फिर तुमने क्या प्लान किया? फिर मैंने अजीम से रब्ता किया, इसने फिर आगे बंदे हायर किए। कितने पैसे दिए? उसको 32,000 रुपये पहले दिया था, फिर 4 लाख रुपए दिए। टोटल कितने देने थे? 20 लाख रुपए दिए। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि उन्होंने मकतूल के तमाम मामूलात का जायजा लिया, जबकि कत्ल की इस वारदात के बाद फैमिली मेंबर्स और दोस्त अहबाब की भी निगरानी की गई थी। पिछले साल अगस्त में ये वक़ूआ हुआ है इलाका थाना चूंग में। बाप बेटे का आपस में प्रॉपर्टी का तनाज़ा था। ये बाप से पैसे मांगता था कि मैंने लोगों को उधार देने हैं, कई इसने लोगों से उधार लिए हुए थे। कई दफ़ा इसके बाप ने इसके उधार दिए हैं जो इसने लोगों से लिए हुए थे। इस वजह से कि मैं सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, मगर बाप चाहता था कि ना बेचो। इस वजह से इसने एक अजीम और काला है उसके साथ प्रोग्राम बनाया कि तुम्हारे भाई पहले अंदर हैं, 302 में सजा याफ्ता हैं, उनके को वाकिफ़ होंगे तो मुझे कोई शूटर दो। इसने फिर अपने महल्ले के 2 लड़कों से बात की, एक अदनान है वतने वाले का, एक है अवैस पाजियों का, जिनमें से मुलजम की हरकत मशकूक थी, इसलिए वो पुलिस के शक के दायरे में आ गया। इसके दौरान कोई 2 ग्रुपों की आपस में कोई दावत थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें से बात लीक हुई। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ये अदनान अब इन शूटरों को भी मरवाना चाहता है कि ताकि सबूत ही ख़त्म हो जाए, तो इसका बेटा है। फिर उस पर हमने वर्क किया, वर्क करके हमने ये शूटरों का सारा डाटा इकट्ठा करके इन शूटरों को गिरफ्तार किया। फिर इसे उनकी निशानदेही पे पकड़ा कि ये सारा काम इसके बेटे जो मुद्दई बना है अदनान, उसने करवाया। पुलिस ने मुलजमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्दी मुकदमे का चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अमीर वालिद के बदकिस्मत बेटे ने ये तो सोच लिया था कि अपने वालिद को कैसे कत्ल किया जाएगा और उसके लिए किराए के कातलों को रकम कैसे फराहम की जाएगी, मगर उसके जहन में शायद ये बात नहीं आई थी कि कत्ल की वारदात को छुपाना किसी मुजरिम के लिए कितना मुश्किल होता है। ऐसी वारदात को छुपाना तो मज़ीद मुश्किल होता है जिसमें एक से ज़्यादा अफराद मुलव्वस हो और उसमें पैसे रुपए का लेन देन भी शामिल हो। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।